हम GFR की बात कर रहे हैं, ग्लोबल फिल्ट्रेशन रेट। अब हम आते हैं कि भाई ये है टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज, ग्लोबल कैपिलरीज इनकेस्ड इन अ कप शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम कह रहे हैं बॉहमेंस कैप्सूल। बॉहमेंस कैप्सूल, इसको अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो कैपिलरीज को, glomerular capillaries. All the capillaries in the body, they have only two layers. The inner is the basement membrane, the endothelial cells. Inner is the endothelial cells. They are covered by the basement membrane. Capillaries में, लेकिन ये जो कैपिलरीज हैं इसमें तीन लेयर हैं। ये जो अंदर वाली है फेलिस्टेटेड, जो बड़े होल बने हुए हैं, these are endothelial cells। ये जो पिंक कलर है, it is the basement membrane। एक थर्ड लेयर जो है ये बीच वाला बाहर से जो, it is the epithelial cells, और they are called as the modified epithelial cells, और हम इसको कहते हैं पोडोसाइट। पोडियम प्रोटेक्शन जो है ये आपस में मिलते हैं, इन दोनों प्रोटेक्शन के बीच में filtration slits होते हैं, from which the glomerular filtration is going to be occurred. तो the glomerular capillaries में तीन लेयर है, endothelial, basement membrane और wire the podocyte। If you see the thickness of the basement membrane, ये basement membrane है, as compared to the rest of the capillaries, इसकी thickness बहुत ज़्यादा होती है, ये मोटा होता है। और ये नेचर ने जो पोडोसाइट्स दिए हैं, इनका एक ही इंपॉर्टेंट काम है, बिकॉज ऑफ दीज पोडोसाइट्स दे विथस्टैंड द हाई प्रेशर इनसाइड द कैपिलरी। हमारी बॉडी में जितनी भी कैपिलरीज हैं, मीन कैपिलरी प्रेशर होता है। मीन कैपिलरी प्रेशर कितना होता है? हाँ बता दो जो भी है। मीन कैपिलरी प्रेशर, मीन कैपिलरी प्रेशर 17 मिलीमीटर पर सेकंड। मीन कैपिलरी प्रेशर 17 मिलीमीटर पर सेकंड। लेकिन ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, they have got the 60 मिलीमीटर पर प्रेशर, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये जो प्रेशर है वो पानी की वजह से। तो ये नेचर ने इस बहुत सारे बड़े प्रेशर को सपोर्ट करने के लिए दे प्रोवाइड पोडोसाइट, ताकि ये कैपिलरीज जो है हाई प्रेशर की वजह से कहीं फट न जाए। दैट्स व्हाई ये पोडोसाइट दिए। तीन लेयर है, endothelial, basement and the podocyte। So these endothelial cells, they have the very large pores, 70 to 90 nanometer साइज के। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, अब इनकी साइज जो है, ये जो साइज है इन पोर्स की, इनकी साइज बहुत बड़ी है। इवन द प्लाज्मा प्रोटीन, the albumin molecule can pass through these pores, but normally the albumin is unable to be filtered out। ये इसलिए filter out नहीं हो सकता because the basement membrane, which is made up of the proteoglycan filaments and the collagen fibers, both are strongly negative charge। So all the plasma proteins, they are negative charge। बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव को रिपल्स करेगा। दैट्स व्हाई एल्ब्यूमिन मॉलिक्यूल इज अनएबल टू बी फिल्टर्ड। हालांकि एल्ब्यूमिन मॉलिक्यूल की साइज जो है इससे छोटी है, फिल्टर नहीं हो पाता। इसकी रीजन ये, इन सर्टेन डिजीज, रीनल डिजीजेस में, जैसे मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, बेसमेंट मेम्ब्रेन लूजेस द नेगेटिव चार्ज, proteins are going to be filtered out।
मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, यूरिन में प्रोटीन अपीयर होगी बिकॉज बेसमेंट मेम्ब्रेन दे यूज दी नेगेटिव चार्ज फॉर दिस प्रोटीन्स आर गोइंग टू बी फिल्टर आउट। ये चीजें फिल्टर जो हो रही है उनकी फिल्टरबिलिटी, वाटर की मॉलिक्यूलर वेट जो है 18, दे आर 100%, दे आर फिल्टर आउट। सोडियम मॉलिक्यूलर वेट 23, they are also 100%, they are filter out। ग्लूकोज 180 है, ये भी 100% फिल्टर हो जाएगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा इनकी फिल्टरबिलिटी कम होती जाएगी। एल्ब्यूमिन मॉलिक्यूलर वेट जो है 69,000, इसकी फिल्टरबिलिटी देखे 0.005%, which the fraction of the protein molecules which are albumin, they can be filtered out. They can be filtered out. अब हम आते हैं कि भाई how the GFR is determined. So GFR is determined by the two factors: net filtration pressure and the filtration coefficient. Filtration coefficient में कौन बताएगा? फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट क्या है? हाँ जी, बोलो। हाँ, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट it is the efficiency of the glomerular membrane for the permeability per unit surface area of the glomerular capillary membrane। इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। नंबर 1 इस पे डिपेंड करेगा आपका GFR। नंबर 2 इट विल डिपेंड अपॉन दी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के लिए ये देखें, दिस इज द ग्लोमेरुलर कैपिलरी। On this glomerular capillary wall, 4 different type के external forces will take up. Certain forces which favors the filtration, and certain forces which opposes the filtration. Glomerular filtration rate जो है depend upon the net filtration pressure। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है? हाँ जी, क्या कह रही हो? बता ना यार, जल्दी बता। हाँ, 10 जो है वो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर करते हैं। हाउ यू कैलकुलेट द 10? इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ये है ग्लोमेरुलर कैपिलरी। इसमें अंदर जो पानी है वो प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा वो कहलाएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो अभी हमने डिस्कस किया 60 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी, 60। नाउ दिस ह्यूज प्रेशर इट फेवर्स द फिल्ट्रेशन। ठीक, ये जो यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल के अंदर पानी है आफ्टर द फिल्ट्रेशन जो GFR पानी है, इट इज दिस कॉल्ड एज द Bowman's capsule hydrostatic pressure. It is only 18 millimeter of the mercury. अब कैप्सूल में जो पानी है 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इट विल अपोज द फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है। उसके बाद 2 प्रेशर और है, प्लाज्मा और कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो प्रोटीन्स हैं दे एक्सर्ट द प्रेशर, दे कॉजेस द ऑस्मोसिस ऑफ द वाटर। और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो प्रेशर है वो है 32 millimeter of the mercury. They causes the osmosis of the water, means they opposes the filtration. प्लाज्मा प्रोटीन्स जितनी ज्यादा होंगी उतनी फिल्ट्रेशन कम होगी। बात आ रही है समझ में? उसके बाद चौथा है कि भाई कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर इन दी Bowman's capsule, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन फिल्टर होती ही नहीं है, तो प्रोटीन है ही नहीं,
So there is no any colloid osmotic pressure in the Bowman's capsule. So the pressure which favors the filtration is only one. Only one. The pressure which favors the filtration, 60 millimeter of the mercury. These two pressures, they opposes the filtration. 18 millimeter of mercury, Bowman कैप्सूल में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और जो ब्लड में जो प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये दोनों अपोज करेंगे फिल्ट्रेशन को. तो ये दोनों को मिलाएंगे तो ये होगा 50. तो 50 अपोज कर रहा है, 60 फेवर कर रहा है. तो जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा? 10 मिलीमीटर. दोरी दे रहा हूं मैं, यहाँ नींद आ रही है मेरे बच्चे को. नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज 10 मिलीमीटर ऑफ mercury. यहाँ एक सवाल है कि भाई हमारी बॉडी में जो कैपिलरीज है, पूरी बॉडी में, उन कैपिलरीज में प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो होता है 28 मिलीमीटर ऑफ mercury. ये आप मुझ पे यकीन कर लें. कैपिलरीज elsewhere in the body having the plasma protein, वो प्लाज्मा प्रोटीन जो ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट करती हैं वो करती हैं 28 मिलीमीटर ऑफ mercury. वही ब्लड भाई किडनी में आ रहा है, तो यहां पर ये 32 कैसे हो गया? हाँ, सवाल है नहीं? हाँ, जबरदस्त. हाँ, आप भी सही कह रही है. हाँ, बराबर. ये कह रही है फिल्ट्रेशन तो अभी हुई नहीं है. हाँ, सही कह रही है. आप भी सही कह रही है. आज ये सबको गाड़ी है यार. लॉजिक कोई लॉजिक की बताए ना, आपकी रीजन भी हो ना. हाँ, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हमें लगता है कि प्रेशर. देखिए इसकी रीजन ये है. हाँ, रीजन की ये है एफरेंट आर्टेरियोल, ये है इफरेंट आर्टेरियोल. ये ब्लड जो एफरेंट आर्टेरियोल में है, when it enters having the plasma colloid osmotic pressure 28 millimeter. When this blood leaves the glomerular capillaries in the efferent arteriole having the plasma colloid osmotic pressure 36 millimeter of mercury. 28 और 36 का मीन निकाला हमने, because when it passes through, the pani is going to be filtered, leaving behind the plasma protein. Plasma protein is going to be concentrated. जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, they exert more osmotic pressure. आर्टीरियल एंड पे वो 28 था, पानी निकलने के बाद इधर जो आया 36. हमने दोनों का बीच वाला ले लिया है, 32 मिलीमीटर ऑफ mercury in the plasma colloid osmotic pressure. अब आते हैं कि भाई फैक्टर, ये आप लोगों के काम की चीज है, क्लिनिकल एप्लीकेशन इसकी ये है. हाँ, कौन बोल रहा है? ये है filtration coefficient. Now these factors decreases the glomerular filtration rate.
फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट हमने ये डिस्कस किया कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन टू कैपिलरी मेम्ब्रेन, permeability of the capillary membrane per unit surface area. Coefficient is going to be when reduces. Filtration coefficient जब भी कम होगा, GFR कम हो जाएगा. Permeability जैसे ही कम होगी glomerular capillary membrane की, तो GFR भी कम हो जाएगा. अब ये कह रहा है कि coefficient किस में कम होगा? Diabetes mellitus, hypertension, प्रोलॉन्ग बंदा है जिसको डायबिटीज है काफी सालों से, दिस डायबिटीज दे काजेज द बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो डबल कर देगी. ये मेम्ब्रेन की थिकनेस इतनी दी डबल हो जाएगी तो परमिएबिलिटी इज गोइंग टू बी सफर. हाइपरटेंशन में भी यही होगा. दोनों क्रॉनिक डिजीजेज हैं, ये लंबे अरसे तक रहेगी तो कैपिलरी मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी डैमेज. फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट जब भी रिड्यूस होगा इट विल रिड्यूस द GFR. नंबर सेकंड ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन के वोमेंस कैप्सूल में जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, वोमेंस कैप्सूल में जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है पानी की वजह से, when this pressure increases it will decreases the GFR. वोमेंस कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो 18 मिलीमीटर था, जैसे ही ये बढ़ेगा it will decreases the GFR. अब ये बढ़ेगा किस कंडीशन में? when there occurs obstruction, urinary tract में आप obstruction लो. obstruction mainly कहाँ होता है? just because of the kidney stones. हमारी एरिया में इंटीरियर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, 52, 53, 54 सेल्सियस. वहाँ पर लोग जितना भी पानी पिए डिहाइड्रेशन की वजह से फिल्ट्रेट बनता है, कंसंट्रेटेड सॉल्ट दे आर डिपॉजिटेड एंड दे फॉर्म द रीनल स्टोन. So whenever there occurs the renal stone, means there occurs the obstruction, fluid is going to be accumulated in the Bowman's capsule. They increases the Bowman capsule hydrostatic pressure. जैसे ये प्रेशर बढ़ेगा GFR जो है कम हो जाएगा. Then occurs the ये तीसरी कंडीशन है प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर. When plasma colloid osmotic pressure जो अभी हमने डिस्कस किया 32 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी, when it is going to be increases, GFR is going to be, GFR क्या होगा? डिक्रीज होगा ना यार. प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो GFR कम होगा. When there occurs the renal blood flow, increase plasma protein. प्लाज्मा प्रोटीन जैसे ही बढ़ेगी प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा और इट विल रिड्यूस द GFR. उसके बाद आता है glomerular capillary hydrostatic pressure. glomerular capillary hydrostatic pressure जो 60 मिलीमीटर मर्करी है, when it is going to be reduces, it will reduces the GFR. 60 मिलीमीटर जैसे कम होगा तो GFR भी कम होगा. ये किन किन कंडीशन में? when there occurs the hypotension, arterial pressure अगर कम हो जाए, ब्लड प्रेशर अगर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर सिस्टमिक ब्लड प्रेशर कम होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कम होगा, GFR भी कम हो जाएगा. बोल रहे यार, GFR भी हाँ ऐसे जागते रहो. अब आते हैं कि भाई ये जो कंडीशंस है which causes the glomerular capillary hydrostatic pressure, जो भी कंडीशन इसको कम करेगी. फॉर एग्जाम्पल when the systemic arterial pressure is going to be decreases, that decreases the GFR. लेकिन यहाँ पर एक बात कहते हैं कि भाई ये है एफरेंट आर्टीरियोल. इधर देखो, एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल. अगर एफरेंट आर्टीरियोल जहां से ब्लड अंदर आ रहा है
इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दे, इसको कंस्ट्रिक्ट कर दे, ये फार क्या होगा? हाँ, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दे, कम हो जाएगा। हाँ, वेसोकंस्ट्रिक्शन, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो जाएगा और जीएफआर भी कम हो जाएगा। ये है इफ्रेंट, ये है इफ्रेंट। अगर हम इफ्रेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रिक्ट करें तो जीएफआर में क्या असर आएगा? एक सेकंड, हाँ, मुश्किल में डाल दिया। जैसे देखिए, इसको कंस्ट्रिक्ट करेंगे, आउटफ्लो जो है कम हो जाएगा, blood is going to be pooled in the glomerular capillary. कूलिंग की वजह से GFR is going to increase. दूसरी कंडीशन, अगर ये इफ्रेंट को कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, GFR भी क्या है? जैसे इफ्रेंट आर्टेरियोल इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड, इतनी प्रोटीन जमा होने की हाँ, इतनी प्रोटीन जमा होने के लिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को इसको अगर कंप्लीट बंद कर देंगे, बंद कर देंगे तो प्लाज्मा प्रोटीन तैयार करने फ्लो, प्लाज्मा प्रोटीन जमा होती जाएगी, प्लाज्मा प्रोटीन इतनी जमा होती जाएगी कि जो नॉर्मली एक्सर्ट कर रही थी 32 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी, देयर प्रेशर इज गोइंग टू बी मोर देन 60 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी, जो हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उससे भी ज्यादा हो जाएगा। GFR will be no any fluid is going to be filtered because of the accumulation of the plasma protein in the glomerular capillaries. They exert the colloid osmotic pressure. When this plasma colloid osmotic pressure exceed the 60 millimeter of the mercury, the GFR is going to be stopped. Glomerular filtration rate जो भी हमने डिस्कस किया, इट इज दी 125 ml per minute, 125 ml per minute या 180 liters per minute, and it is the 20% of the plasma. The plasma flows through the kidney, 20% of the plasma is going to be filtered out, जिसको हम GFR कहते हैं, और this is the filtration fraction, इसको हम कहते हैं, it is the 20% filtration fraction. It means it is the fraction of the plasma which flow through the glomerular capillary. Fraction of the plasma. 650 अगर प्लाज्मा आ रही थी तो उसमें से 125 निकल गई, तो ये बनता है 20%. So filtration fraction is the 20%. Sympathetic nervous system. When we stimulate the sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system when stimulated, it causes the GFR to be reduced because sympathetic stimulation से क्या होगा? Vasoconstriction होगी, cellular पूरी बॉडी में vasoconstriction, blood vessels की भी vasoconstriction होगी, और ये होता है when there occurs the brain ischemia, when occurs the blood volume is going to be lost, या when there occurs the immune reaction. In these three conditions, sympathetic nervous system is going to be stimulated. So they causes the GFR decrease हो जाएगा. Control of GFR सब by certain hormone, epinephrine, non-epinephrine. They causes the vasoconstriction. They reduces the GFR. The another hormone in the endothelium. This is the peptide released from the damaged endothelial cell blood vessels. They causes the vasoconstriction. If there is the vasoconstriction, renal blood flow and GFR दोनों कम हो गए. There is the angiotensin 2. वो angiotensin 2 level when low blood pressure or the volume depletion occurs, if vasoconstriction होगी, which prevents the
fall of GFR. जो आप कह रहे थे कि पहले ये होगा, बाद में ये होगा. It maintains the GFR when angiotensin II mainly affect the tuning of the efferent artery. Never allow the GFR to be dropped down. Angiotensin II. Now this prostaglandin E2 या prostaglandin I2 या bradykinin, ये हम सबको पता है कि bradykinin the local vasodilator. These prostaglandins they are the local vasodilator. These vasodilators they neutralize the action of the sympathetic stimulation और angiotensin. इन दोनों को neutralize करने के लिए नेचर ने यहाँ से ये प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रेडिकाइनिन सिक्रीट होती है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. लेकिन ये कहते हैं कि जब पेशेंट जो है सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएगा